आज के रिचुअल में सबसे पहले संकल्प और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पानी का गिलास अपने हाथ में, कांच के गिलास में लीजिएगा पानी। जिन्होंने भी आज ज्वाइन किया है उनको पता होना चाहिए कि पानी का गिलास कांच का होना चाहिए। होल्ड करेंगे गिलास को अपने दोनों हाथों में। यू ऑल आर रेडी। अगर आप सभी रेडी हैं तो थम कर दीजिए या ओके कर दीजिए तो मुझे पता रहेगा। ओके। डन। चलिए। क्लोज योर आईज। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, दोनों हाथों को, हाथों से गिलास को पकड़ेंगे। डीप ब्रीथ करेंगे। सांस को अंदर लेंगे नाक से और मुंह से छोड़ेंगे सांस को। इनहेल। होल्ड। एग्जिट। इनहेल। होल्ड। एग्जिट। पूरा ध्यान, पूरा ध्यान आप अपने परमात्मा पे लगाएंगे, अपनी सांसों पे लगाएंगे। इस वक्त आपके थॉट प्रोसेस में कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे है। इनहेल। होल्ड। एग्जिट। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है। आपके थॉट प्रोसेस में बहुत सारे थॉट्स आपके सराउंडिंग में घूम रहे होंगे, पर हमें किसी भी थॉट को नहीं पकड़ना। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनका भी आप सिमरन करते हैं, सिर्फ उनका ध्यान करेंगे। आप जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, सिर्फ उन्हीं को ही अपने ध्यान में लेके आइए। हे प्रभु, हे परमात्मा, आज मैं आपकी आज्ञा अनुसार 11 दिन का एक संकल्प लेने लगी हूँ। इस संकल्प में आप मेरे अंग संग विराजमान रहना। आप मेरे अंग संग विराजमान रहना। आप मेरे अंग संग विराजमान रहना। मैं इस संकल्प को पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर पाऊं, क्योंकि बिना आपकी अनुमति के मैं इस संकल्प को कभी पूरा नहीं कर सकती। तो मेरा हाथ थाम के रखिएगा और आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज, अभी से इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। ग्रैटिट्यूड। 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 मैं जानती हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन फिर भी 6 बजे मैं अपने इस नियम को डेली पूरा करूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। क्योंकि आप मेरे साथ हैं। क्योंकि आप मेरे साथ हैं। शुक्राना। 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 राधे राधे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु। शुक्राना। अब आप इस पानी को पी सकते हैं। डायरी पेन लीजिए। ऊपर अपनी नाम लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए,
अपने रिचुअल जो आज इसकी डेट डाल के स्टार्ट कीजिए। पेन जो मैम लेंगे वो रेड या ग्रीन कलर का पेन हो तो ज्यादा अच्छा है। सबसे ऊपर इन्फिनिटी का एक सिंबल बनाएंगे। इन्फिनिटी का सिंबल सबको बनाना आता होगा। लेट का हुआ जो 8 होता है उसे हम इन्फिनिटी का सिंबल कहते हैं। मैम ब्लू पेन से कर सकते हैं ना? एक्सक्यूज मी। क्यों ना हो। अगर आज नहीं है आपके पास, अदरवाइज ग्रीन या रेड कलर का पेन यूज करते हैं आप। ब्लू कलर नहीं यूज करते हैं। अगर अरेंज हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो है अभी आप वो यूज कर लो। नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा कि मैं ब्लैक कलर की डायरी यूज नहीं करती हूँ अफर्मेशन के लिए। ब्लू और ब्लैक पेन नहीं यूज करती हूँ। तभी डेट डालेंगे सबसे पहले ऊपर। 2026 पूरा लिखेंगे, तो खाली 26 नहीं लिखेंगे। ऊपर सबसे पहले शुक्राना या ग्रेटिट्यूड लिखोगे आप। मैम मैंने तो अपना नाम लिख दिया और डेट ऑफ बर्थ लिख दिया सारे नीचे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुगंधा स्लाइड ऑन कर दीजिए। मेरी भी आपसे जो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि बर्थडे डेट जैसे 16 है, बट स्टिल वो जैसे सेलिब्रेशन होता है रोज स्टार्टिंग जैसे बाय बर्थ के बाद 17 का ही रहता है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए डायरी में अगर बर्थ डेट क्या लिखनी हो समझ तो? नहीं आया मुझे। जैसे बताया था, मेरी बर्थडे डेट जो है वैसे तो 17 ही मनाया जाता है जैसे सेलिब्रेट होता है, तो तो लेकिन बर्थ हुआ 17 ही था 16। लिखोगे। 17 ही लिखोगे जो बर्थ डेट है आपकी। ओके। नहीं मैम, इनका इशू अलग ही है। लास्ट टाइम भी इन्होंने पूछा था कि क्या। इनकी बर्थ डेट कुछ और है, मनाया किसी और डे जाता है, लेकिन मैंने उस समय भी क्लियर इनको यही किया था। जो हमें बर्थ मनाने डेट है से कोई वही मतलब लिखोगे। नहीं, जो आपकी एक्चुअल बर्थ डेट है, जो रियल है, उसी को लिखोगे। ओके ओके मैम। जैसे इसमें हर जगह नहीं 17 बर्थ डेट ही यूज होता है, जैसे अब आधार कार्ड हो गया या और कोई कार्ड हो गया या बैंकिंग में हो गया, तो बर्थडे डेट हर नहीं, जगह वहां ये। तो हम कुछ भी लिखवा सकते हैं ना। एक्चुअल में नहीं है, जिस दिन इस दुनिया में आप आए हो वही आपका बर्थ डेट है ओके आपके लिए। ओके मैम। हमारी जो भी अफर्मेशन होंगी वो गीता से ली हुए श्लोक, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन हमारी गीता में लिखा हुआ है। अगर हम गीता भी पढ़ना शुरू करें तो आपको उसके अंदर आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। ये जर्नी हमारी खुद की जर्नी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो गीता का सबसे पहला कर्तव्य भाव से कर्म आरंभ करो, फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ो। तो यहाँ पे आज जो हमारी अफर्मेशन है वो अपने लिए यही रहेगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। कर्म जो पॉजिटिव हो, जो अच्छा हो, सिर्फ वो ही हमें करना है। ये नहीं सोचेंगे कि कल इसका हमें मिला क्या, रिवॉर्ड क्या मिला, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ आपको क्लैरिटी के साथ एक्शन टेकिंग बनना है, एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है विदाउट एनी फेयर, किसी भी डर के साथ नहीं। ये सोचे बिना कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमें नहीं सोचना। आज की जर्नी हम शुरू कर रहे हैं, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलना है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं स्वार्थ की इच्छा से करते हैं। आज और अभी इस जर्नी के अंदर हम किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं रखेंगे। तो आप लोगों को अपनी अफर्मेशन खुद लिखनी है। आप लोग खुद लिखिए अपने लिए क्या क्या अफर्म, क्योंकि अफर्मेशन की जर्नी में आपको पता है हम क्या करते हैं। सुगंधा एक बार इसे हटा दें। जी थैंक यू। आज की अफर्मेशन आप लोग खुद बनाएंगे। प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, खुद के लिए होनी चाहिए। आप लोगों को यही आज का हमारा वो है कि हम सिर्फ कर्म करेंगे, एक्शन टेकिंग बनेंगे,
एक्शन लेंगे, इसका रिजल्ट हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमें इस बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, एज यू विश। और इसे आपको क्या लिखना है, 11 बार। कितनी बार लिखना है, 11 टाइम्स। तो स्टार्ट कीजिए। आप अपने नाम से भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस होना चाहिए और पॉजिटिव इंट्यूशन के साथ, इंटेंशन के साथ होना चाहिए। मैं अपना एक्शन लूंगी बिल्कुल बिना सोचे कि आगे क्या होने वाला है। सिर्फ मैं अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना काम शुरू कर रही हूँ। सुगंधा, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग आप कर सकते हो। रूबी, आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। मैम इनके सहूलियत के लिए हम लोग ने एफर्मेशन दी हुई है। इफ दे आर नॉट गोइंग टू बी फ्रेम दैट थिंग, तो वो यूज कर सकते हैं अगर वो चाहिए तो। हाँ, आप उसको उस पर डाल दो। आप उसमें से भी देख के कर सकते हैं, और आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैं शेयर कर दूं 2 मिनट के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर दीजिए। ओके। देखिए यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो यहाँ से भी अफर्मेशन नोट कर सकते हैं। सबको विजुअल है, दिखाई दे रहा है? इन्होंने कौन सी भी एक ही अफर्मेशन चूज करके लिखनी है मैम उसमें? हाँ जी, कोई भी एक। देखिए अफर्मेशन ऊपर दी हुई है, आई क्लियरली सेट माई इंटेंशन फॉर दीज 11 days। आई कंटिन्यूसली चूज ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी। आई एम रेडी टू रिसीव डिवाइन सपोर्ट। आई बिगिन दिस जर्नी विद क्लैरिटी एंड सिंसेरिटी। माई इंटेंशन आर अलाइन विद माई हायर सेल्फ। आई कमिट फुली टू दिस इनर जर्नी। इनमें से कोई भी जो आपको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट हो रही है, आप वो अफर्मेशन लिख सकते हैं। कोई भी लिख सकते हैं, और अगर आप अपनी तरफ से ड्राफ्ट करना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। जिस जिसकी 10 टाइम्स हो जाए डन लिख दीजिएगा मैसेज में, ताकि पता चल जाए।
लास्ट में नीचे ग्रैटिट्यूड जरूर देंगे, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना जरूर लिखेंगे। किस किस का हो गया? मालती जी डन, श्वेता डन, ओके। मैम ये मेघा डन। आपने 10 टाइम लिखने के बाद लिखने को बोला था ना, 11 टाइम ही लिख दें? 11 टाइम्स लिखना है, लास्ट में नीचे ग्रैटिट्यूड लिखना है, शुक्राना लिखना है। सबने अपनी अलग अलग अफर्मेशन लिखी होगी डेफिनेटली, जिसको जो चाहिए उसने वही अफर्मेशन लिखी होगी। मैं किसी से भी पूछ लूं, कौन बताएगा? शालिनी जी क्या लिखी अफर्मेशन आपने? I consciously choose growth and positivity. गुड। उर्वशी क्या लिखा आपने? मैम आई एम रेडी टू रिसीव डिवाइन सपोर्ट। गुड, वेरी गुड। नीचे तो कैमरा ही नहीं ऑन, किसी की शक्ल ही नहीं दिख रही। मेगा क्या चूज किया आपने? I'm ready to receive divine support, ma'am. गुड। प्रियंका क्या चूज किया आपने? प्रियंका आई एम ऑडिबल? श्वेता क्या चूज किया आपने? माइक ऑन करो। Sorry. I confidently choice growth and positivity. गुड। निशा जी क्या चूज किया आपने? I consciously choose growth and positivity. गुड। गीता जी क्या चूज किया आपने? गीता जी। माइक ऑन करोगे तब सुनाई देगा गीता जी। मैम कंप्लीट कर रही हूँ जस्ट। अच्छा, ओके 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 ओके। मालती जी क्या लिखा आपने? I am ready to receive divine support. राइट। पुजारी जी? I consciously choose growth and prosperity. ओके जी, गुड। सभी ने ये लिखा है। अब आपको, आपने ये नीचे ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। हम डेली अलग अलग चीजें करेंगे। आज हमने जो 11 बार लिखा है, इसको रात को 11:11 पे या सोने से पहले, ये आपकी ड्रीम डायरी है। इसको आप जब सोएंगे अपने साथ, अपने पास में रख के सोएंगे, और जब सोने लगेंगे एक बार ये 11 बार जितने भी सेंटेंस आपने लिखे हैं, इसको एक बार पूरा पढ़ेंगे 11 टाइम्स, उसके बाद सोएंगे। ताकि हमारे सोने के बाद हम सो जाते हैं पर हमारा माइंड तब भी काम कर रहा होता है, हमारी एनर्जीज तब भी काम कर रही होती हैं। तो जो आप लास्ट कमांड दे के सोते हो, हमारा माइंड उसी से रिलेटेड चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, तो सोने से पहले आपको अपनी डायरी को दोबारा से रीड करना है, उसके बाद सोना है, ग्रेटिट्यूड बोलना है, उसके बाद आपको सोना है। अगर ये प्रैक्टिस आप 11:11 पे कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 11:11 तक जागना ही है। अगर कोई जल्दी सोता है तो वो जल्दी सो सकते हो, लेकिन डायरी को एक बार रीड कीजिएगा, उसके बाद सोइएगा। ठीक है। और कल है ट्यूसडे। कल हम क्लींजिंग का प्रोसेस करेंगे। हम कल अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। तो कल आप लोग सभी रेडी रहिएगा, ताकि कल का सेशन आपका मिस ना हो। बी ऑन टाइम, अलार्म लगा के सोइएगा, मतलब बैठिएगा, ताकि हम कल अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करें। क्योंकि हमें कोई भी पॉजिटिव चीज को अपने तक लेके आने के लिए पहले अपने आप को भी क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। हम चीजों को तभी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, पहले हमारा ऑरा क्लीन होना चाहिए। तो हम डेली की प्रैक्टिस में हम वो भी कल प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है। मैम आज हमने मेडिटेशन नहीं होगा, मेडिटेशन सुबह में? सुबह की मेडिटेशन, कौन कौन सुबह प्लीज मेडिटेशन कर सकता है? मैं मोदियों के अलावा और एनीवन एल्स जो मॉर्निंग में मेडिटेशन कर सकता है? साढ़े तो छह तब ठीक बजे है, रहता हूँ वैसे तो। हम मैम ऐसा करेंगे कि कल, हाँ जी, मैं उठ तो रही हूँ सुबह जल्दी, लेकिन ना मैं नहा के फिर सूर्य नारायण को जल चढ़ाती हूँ और मंदिर चली जाती हूँ उस टाइम पे, फिर वो रह जाएगा। तो बताएं रूबी जी क्या कहते हैं आप? मैं तो एक काम ऑलवेज करते यही हैं, कहूंगी कि मॉर्निंग की जो मेडिटेशन होती है उससे हमारा पूरा दिन बन जाता है। हाँ मॉर्निंग तो मॉर्निंग ही है, एक सुबह का जो एक होता है ना टाइमिंग, एक ऑरा, जहाँ पे मैम देखो थोड़ा और दो पहले लोग तो रख बहुत लीजिए। ही इस चीज को लेके मिस अरे कर रहे हैं, पुजारी जी और मालती जी। उनको ये लग रहा है कि ये सेशन हमारा काफी दिन से मिस हो रहा है, तो कंटिन्यू होना चाहिए। बाकी जितने लोग जुड़ सकते हैं अच्छी बात है, नहीं जुड़ सकते तो फिर वो प्रभु इच्छा, मैम टाइमिंग क्योंकि क्या डिवाइन रहेगी? अभी उनके सपोर्ट में नहीं है। अभी देखो इन्होंने 11 डेज अफर्मेशन लेना शुरू किया है। जिन लोगों ने भी डिवाइन सपोर्ट मांगा है, अपनी अफर्मेशन में ये लाइन लिखी है, डेफिनेटली वो आएंगे। मैम थोड़ा पहले कर अभी लीजिए। कहते हैं ना सबको सोने का मन कितने करता बजे है ना कर लूं सबको नींद बताओ? में। सुबह 4 बजे कर लूं? 5:30 रख लीजिए या तो। कितने बजे? 5:30। 5:30? 6:30 कर दीजिए। तो 6 बजे तक अपना जिनके खत्म हो छोटे जाएगा, बच्चे उसके हैं बाद उनके लिए भी वैसा। सोच लो। अभी वेकेशन खत्म होने वाली है, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है रेडी करके, जिसमें मेरी हाँ डॉटर भी है, वो भी छोटी है। हाँ, बच्चे तो जाएंगे ठीक है, अभी। हाँ यस बच्चे मैम। स्कूल जाएंगे। अभी आपको लग रहा है 5:30, और 5:30 पे ही उठ के हमें प्रिपरेशन करनी होती है। 6:30 मेरी बेटी चली जाती है, तभी 7 बजे का टाइम भी रखा था। 6:30 में भी कोई लोग आ नहीं पा रहे थे, 6:30 में भी नहीं आ पा रहे थे, है ना, तभी 7 का टाइम दिया पुजारी था। जी, आप पे तो डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है ना, आप अपनी तो छोड़ ही दीजिए। शुक्राना। मैं तो 4 बजे का रख के लिए, मतलब एक के लिए नहीं, सबके लिए। परमात्मा आपकी लाइफ में हर एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाके खड़ी कर दे, जो आपको चाहिए वो सब आपको मिले। ठीक है। रात को डायरी जरूर पढ़नी है, ग्रेटिट्यूड जरूर बोलना है। सुबह जब आप उठेंगे सबसे पहले आपके हाथ में डायरी होनी चाहिए। अपने 11 सेंटेंस को आप मॉर्निंग में दोबारा रिपीट करेंगे, और कल की क्लिंजिंग के अंदर हम मेडिटेशन भी करेंगे। अफर्मेशन तो करेंगे करेंगे, साथ में हम मेडिटेशन करेंगे क्लिंजिंग के लिए। ठीक है। जो भी चीजें चाहिए होंगी आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। आज का सेशन इतना ही, कल हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड ऑल ऑफ यू। सबसे पहले उस परमात्मा का ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रैटिट्यूड कीजिए। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सबसे ग्रेटिट्यूड। पहले उस परमात्मा का मन से शुक्राना कीजिए, उसके बाद अपने पेरेंट्स का शुक्राना कीजिए, और उसके बाद अपने खुद का शुक्राना कीजिए, क्योंकि हमारे माता पिता परमात्मा के बाद आते हैं। उनका ग्रैटिट्यूड, खुद का ग्रैटिट्यूड, उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैम एक रिक्वेस्ट है, जो भी लिखा है प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जी हाँ, मैम सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जिसने भी लिखा तो हम सभी नहीं है, तो सभी ग्रुप में जरूर डालेंगे उसे। ठीक है। चलो सूरी सूरी का कल मिलते हैं 6 बजे। मैम एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। हेलो मैम, एक मिनट। एक सुबह का मैं अंकल सुबह का मेडिटेशन का